राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणार विंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। स्वीय गोपी जन स्वांत समाकर्षण कारका अग्रे कृत स्वगो वृंदो गीत नृत्यादिशोभना वेणुनाद श्रुतिस्तब्ध धेनु वृंदावलोकितः स्वरूप वेणुनादाति जड़ीकृत जगत्रय। हमारे प्रभु अपने जनों को सुख देने के लिए अनंत लीलाओं का संपादन करते हैं। प्रभु की एक एक लीला निश्चित महामंगल करने वाली है। जो भी इन लीलाओं का गायन करेगा, श्रवण करेगा, निश्चित उसका भवरोग समन हो जाएगा और अंत में शरीर छूटते छूटते प्रभु का साक्षात्कार कर लेगा। जो इन लीलाओं का आश्रय लेकर निरंतर प्रभु के चरणों में अपना समर्पण कर देता है। जैसे जैसे हम प्रभु की चर्चा सुनते हैं, गुनते हैं, बस हमारा हृदय हमारे प्रभु की कृपा, करुणा, वात्सल्यता, अधम उदाहरणता, पतित पावनता, दीन वत्सलता ये सुन के और अनुभव में आके पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है। चित्त पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में जहाँ समर्पित हुआ, बस अब जीवन में परम उपलब्धि प्रभु की कृपा की होने लगती है। धीरे धीरे उसका चित्त प्रभु की लीलाओं के चिंतन से युक्त होकर प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो ये प्रभु की एक एक लीला निश्चित उनकी प्राप्ति कराने वाली है। बड़ी मधुमयी लीलाएं हैं, बड़ी मनोहारी लीलाएं हैं। अपने जन के कारणे प्रभु ऐसी नित्य लीलाओं का संपादन करते हैं, जिनको गाकर सुनकर भक्त उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। अहंकार का नाश, पूर्ण रूपेण समर्पित प्रभु की प्राप्ति, शरीर संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध, ये सब प्रभु की लीलाओं से हो जाता है। जो लीलाओं का आश्रय ले लेते हैं उन्हें सहज में ये प्राप्त हो जाता है। बस नियम ले ले कि जब लीलाओं का गायन श्रवण करे तो अन्य कुछ और न करे, विपरीत भाव वाले लोगों का संग त्याग दे।
जितनी भी विपरीत वृत्तियां हैं इनको त्यागने का सामर्थ्य इसी से आ जाएगा। विपरीत भाव वाले लोगों का संग त्याग के निरंतर नाम वाणी में प्रभु की लीलाओं के गायन श्रवण में लगा रहे तो ऐसी अद्भुत स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो वांछनीय है, जो शास्त्रों में गुप्त रूप से वर्णित है। ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अपने प्रेमी जनों का मन हरण करने के लिए सदैव रत रहते हैं। प्रभु निरंतर वन विहरण करते हुए अपने निज जनों को सुख पहुंचा रहे हैं, उनके मन का हरण कर रहे हैं। वंशी वादन के द्वारा गोपी जनों के चित्त को खींच रहे हैं। अपनी गाय के समूह को आगे करके गीत नृत्यादि करते करते चल रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। वेणुनाद सुनकर शांत खड़ी हुई गाय प्रभु की ओर निहार रही हैं। सखाओं के साथ प्रभु विराजमान हैं। चारों ओर गोधन सुशोभित हो रहा है और एकटक सब प्रभु की ओर देख रहे हैं, श्री श्याम सुंदर की ओर देख रहे हैं। कैसी सुंदर अद्भुत झांकी है। सखा के कंधे पर कर कमल रखे हुए हैं और एक कर कमल में वंशी धारण किए हुए हैं, उसको वादन कर रहे हैं अधरोष्ट पर विराजमान करके। बड़ी मनोहारी धुन है। किसी को अपने शरीर की शुद्ध नहीं है, बस मानो उसका पान करते करते उसी में डूब रहे हैं। खग मृग पशु पक्षी सब जड़वत हैं और प्रभु वेणुनाद के साथ सबके चित्त का आकर्षण कर रहे हैं। यहाँ गायों को सखाओं को सुख पहुंचा रहे हैं और वहाँ गोपीजन के चित्त को खींच रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा है। एकटक गाय प्रभु की ओर निहार रही हैं। अपने स्वरूप और वेणुनाद से तीनों लोगों को जड़वत कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्रृंगार रस के भावनात्मक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। सबके धैर्य को हरण करने वाले हैं। सरोवर पर रहने वाले सारस हंस आदि पक्षी वेणुनाद सुनकर मौन धारण कर नेत्रों को बंद कर लेते हैं। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। त्रिभुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। कौन ऐसा है जो अपनी सुधि में रह जाए इस वंशी को सुन के। पर जब श्री किशोरी जी के सामने हमारे यही प्रभु वंशी वादन करते हैं तब और दशा होती है। और जहाँ लाडली जो अपनी वीणा को झंकृत करती हैं, फिर जिनकी वंशी से समस्त विश्व की ऐसी दशा है, उस वंशी वाले की क्या दशा होती है। एक लीला आती है। एक बार इधर से सखाओं के साथ लालजू महाराज बड़े आनंद में पहुंचे संकेत वन पे। वहां आनंद से पूरे खेल की तैयारी की। सखाओं ने पहले से ही जो बरसाने की सखियां थीं उन्हें निमंत्रित कर दिया था। जितनी बार भी जाएं उतनी बार हार ही हो। सखियों के सामने अब वो विचार करें कि कौन सी तरकीब निकालें कि हमारा लाला विजयी हो, अब की बार हमारी जीत हो। प्रिया प्रीतम को जीत हार की थोड़ी है, सखियों का विनोद है, नवम विनोद है। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का वर्धन हो, नवम लीला का संपादन हो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई उच्च नीच नहीं है, पर नवम लीला का संपादन हो। और फिर एक विशेष बात, ये ब्रजमंडल श्री किशोरी जी का है। यहाँ तो ठकुराई राधा रानी की है, तो विजय राधा रानी की है। और श्याम सुंदर हार के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सखाओं ने विचार किया, मनसुख लाल, श्री धाम, विशाल, स्तो, कृष्ण आदि सब थे। एक गोष्ठी बिठाई और कहने लगे, भैयाओ हर बार कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटे कि हमें हारना ही पड़े। जा बार तो हम ऐसी रचना रचेंगे कि बरसाने की जो सखियां हैं ना, उन्हें जरूर मुँह खानी पड़ेगी। विनोद है। अब की बार तो जरूर उन्हें हारना ही पड़ेगा। तो और सखा ने पूछी कि
तू करने वालों का है, ये बता पहले। बोले हमारे लाला से बढ़ के कोई बंसी ना बजा सके, कोई ऐसा ना है जो बा के बराबर की बंसी बजा सके, तो बा से बढ़ के कौन बजाएगा, कोई ना है। मनसुख लाल जी बोले किशोरी जी ना है। पर एक लीला का ऐसा भी वर्णन है कि त्रेता युग में श्री किशोरी जी वंशी वादन करती हैं जानकी जी, और राम जी वीणा वादन करते हैं प्रकट लीला में। तो परस्पर एक दिन चर्चा हुई कि आप हमें वंशी वादन सिखा दीजिए और हम आपको वीणा वादन सिखा देते हैं। तो तय हो गया। फिर कहा कि सीखने वाले को शिष्यत्व स्वीकार करना चाहिए, तभी सिखाएंगे। शिक्षा लेने के 3 तरीके हैं। पहला, जो शिक्षा ली जाए उसको तत्काल भेंट आदि है उसके द्वारा ऋण हो जाओ। दूसरा है उनकी सेवा करो, तब ऋण हो सकते हो जिससे शिक्षा ले रहे हैं। और तीसरा है कि जो विद्या आप उनसे ले रहे हैं उनसे ग्रहण कर लीजिए, और जो विद्या आपके वो आती है वो उनको सिखा दीजिए, तब बराबर हो जाती है। ये शास्त्र का विधान है। तो जानकी जी ने कहा हमें वंशी वादन आता है, श्री राम जी ने कहा हमें वीणा वादन आता है। तो बोले परस्पर हम आप दूसरे के गुरु हुए, और ऐसा ही है, ये एक दूसरे के गुरु हैं, हम एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। वही राम श्याम हैं, वही किशोरी जो जानकी जी, ऐसा प्रकट रूप में जो लीला है वहाँ राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। श्री राम जी के नेत्र गंभीर हैं और श्री श्याम सुंदर के विशेष चंचलता से युक्त हैं। तय हो गया। तो श्री जानकी जी ने वंशी श्री राम जी को सिखाई और राम जी ने वीणा श्री जानकी जी को सिखाया त्रेता में। इस बार जो द्वापर में प्रभु लीला कर रहे हैं, तो सखाओं ने कहा कि हमारे लाला जैसी बंसी कोई ना बजा सके, कोई ना बजा सके, बस जाई से जीतेंगे अब हम। और सखियों को कहा हुआ ही था, और सखियां उधर से तैयार होके आ रही हैं। अभी किशोरी जी को बताया नहीं है कि अभी हम एक कंपटीशन में जा रहे हैं, अभी ये बताया नहीं था। वो तो बस सहज रूप में कि चल पधारो किशोरी जी, वन विहरण के लिए पधारो। श्री जी को लेके वो संकेत बट पे आती हैं, सब परिकर मिला। लालजू महाराज प्रियाजू से, प्रियाजू महाराज लालजू से, सब परस्पर सखा। और सखा और जो सखियां थीं उनमें तो होड़ बंध गई। बोले आज तो फैसलो है ही जाना चाहिए कि कौन उत्तम है, कौन श्रेष्ठ है, कौन लघु है। गोपियां सखियां तो विशेष भाव एक ही कि हमारी श्री किशोरी जो ही श्रेष्ठ हैं, तुम कितनी हो कछु कर लो, हमारी श्री जी ही श्रेष्ठ हैं। बस बोले अभी बताते हैं। तो लालजू से जाके कही कि बस अब तू है जा तैयार, प्रथम तुम्हारो ही कार्य है, लाला वंशी वादन करना प्रारंभ कर दो। बस अधरों पे वंशी धारण की और बजाना प्रारंभ किया। जो ही वंशी वादन हुई तो जड़ चेतन सबकी दशा बदल गई, सब रुक गया। आकाश मंडल में देवता प्रकट हो गए। मनसुख लाल जी और जो आदि सखा थे, गोपी जन थे, वो सब ऊपर एकटक देख रहे हैं कि सब दिव्य देवता ऊपर खड़े होकर वंशी का जो आस्वादन कर रहे हैं। चारों ओर नीरव शांति, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और बस ऐसे ही एक टक ऊपर देख रहे हैं। वंशी का विशेष चमत्कार, संपूर्ण सृष्टि कृष्णमयी हो गई। सब देख रहे हैं कौन वंशी वादन कर रहा है, पर अभी सुधि है। वंशी तो बजी पर अभी धैर्य बचा रहा थोड़ा। प्रथम जो प्रभु का अभिनय था पूर्ण हुआ। अब सखाओं ने कही बस अब तुम बजाओ चाहे मत बजाओ, विजय तो श्याम सुंदर की है गई, हमारे लाला की है गई।
सखियन ने कही इतने बढ़ के काई बोल रहे हो, अभी न धैर्य तो धारण करो, अभी हमारी किशोरी जी ने वीणा वादन ही नहीं करो, अभी उन्हें आने तो दो। श्री जी को सहज रूप से वो तो वीणाम करे मधुमतिम मधुरस सुराम ताम मादाय ठाकुर जी की लीलाओं का गायन करते हैं, अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण की लीलाओं का ही गायन करते हैं वीणा पे भी। और श्री कृष्णचंद्र जी श्री किशोरी जी की लीलाओं का गायन करते हैं वंशी के द्वारा। श्री जी की बारी आई, विशाल सुंदर पुष्प सिंहासन पर श्री किशोरी जी किसले सैया पे किशोरी जी विराजमान है और वीणा को अपने जैसे विराजमान करते ना धारण किया। सुकोमल कर कमल वो तार पे झंकृत होने लगे। अभी बजाना शुरू नहीं किया, केवल उंगलियों को फेरा है, अत्यंत सुकोमल उंगलियां हैं, उसको फेरा है। फेरते ही जितने भी वहां चर अचर जीव थे सब अपनी सुधि भूल के विकल हो गए। आकाश मंडल में जितने देवता अभी छिपके खड़े हुए थे वे सब पृथ्वी पे प्रकट हो गए। ब्रह्मा आदि देवता सब प्रकट होके जय हो करके चरणों में लूटने लगे। धैर्य छूटने लगा। और सबको छोड़ो, श्री कृष्णचंद्र जी वे जय जय हो किशोरी जी की, जय हो किशोरी जी की बस करते। और स्वयं जो बनी हुई बनमाला रखी गई थी कि जो जीतेगा उसके गले में बनमाला धारण कराई जाएगी। तो श्याम सुंदर ने अभी वीणा वादन नहीं हुआ, बस भाव से भरी हुई श्री किशोरी जी उसका झनकर ही किया है बस वीणा को अपनी सुकोमल उंगली से। उसी का ऐसा निनाद हुआ कि श्याम सुंदर भी विवश होकर उस माला को लेकर श्री किशोरी जी को गले में डाल कहने लगे, श्री किशोरी जी की जो हमारी श्री लाडली जो विजय हुई, श्री राधा रानी की जय। ये लीला कौन ऐसा है जो इनकी वंशी से मोहित ना हो? श्री जी ही है। मोहित तो वो भी होती हैं, पर अथाह प्रेम समुद्र है ना श्री जी। कुंवरी प्रेम गंभीर है, इसलिए उसको जाना नहीं जा सकता। गंभीर प्रेम का स्वरूप है श्री किशोरी जी, बहुत गंभीर प्रेम का स्वरूप है। लालजू तो उत्ताल है, लेकिन श्री जी गंभीर, जितने भी भाव समुद्र उसमें सब सहन करते हैं शांत भाव से। ध्रुवदास जी कहते हैं एक जगह कि प्रियाजू लालजू प्रेम के सागर हैं, नवम नवम तरंग उसमें उठती रहती हैं, लेकिन हमारी जो किशोरी जो है ना वो गंभीर प्रेम का समुद्र है। यदि वो उमरे जो मर्याद तक जी तो कापे रोक हो जाए, फिर किसी पे संभलता नहीं, सबको उस प्रेम में डुबो देता है। कई बार नित्य निकुंज में ऐसी लीलाएं होती हैं कि प्रिया प्रीतम इतने प्रेम में विवश हुए कि उसका प्रभाव ऐसा पड़ा, जितना भी परिकर है निकुंज का सब प्रेम विवश हो गया। सखियां जो इतनी सावधान रहती हैं प्रिया प्रीतम के लिए, वे भी विवश हो गई। कोई नेत्रों से अश्रु प्रवाह करने लगी, कोई मूर्छित होकर गिरने लगी, किसी कुछ बस विकल हो गए। उस समय श्री किशोरी जो श्याम सुंदर को सचेत करके फिर उठती हैं और आके एक एक अपनी सखी को कर कमल से दुलार करती हैं, स्वयं दुलार करते हैं। इसी को कह रहे हैं, सखीन की गति है रे ठाड़े भये जाए नेरे, करुणा के चितयो दुहुनी तीन ओररी, करुणा के चितयो दुहुनी तीन ओररी। करुणा भरे नेत्र से उस समय सखियों को संभालते, स्वयं दुलार करके। कुंवरी प्रेम गंभीर है, उमड़े जो मर्याद तजी तो कापे रोक जाऊं। गंभीर प्रेम की मूर्ति श्री किशोरी जो है, विशेष गंभीर। इसलिए कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया कुछ भी गंभीर शांत रहते हैं हमारी श्री जी, सखियों को हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। और श्याम सुंदर यहाँ आए अपने जनों को सुख देने के लिए और इनके हित के लिए श्री किशोरी जो पधारी हैं। तो यहाँ ऐसी दशा है कि
सरोवर पर रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षी वेणुनाद सुनकर मौन धारण कर नेत्रों को बंद कर लेते हैं। वृंदावन के वृक्ष और लता मधु की धारा बरसाने लगते हैं। प्रभु लीला से क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रज की भूमि के मर्दन के दुख को दूर करते हैं वंशी वादन से। अपने चरण स्पर्श से गोवर्धन पर्वत के शिखर पर चढ़कर वेणु को अच्छी प्रकार से बजा रहे हैं। और एक माला है, मणियों की माला, उसी मणि की माला से गायों को गिनते हैं। वो कर कमल में है, मणि की माला के मणियों से अपनी गायों के समूह की गणना कर रहे हैं। कुंद पुष्प की सुंदर माला के सब आभूषण धारण किए हुए हैं और उनसे अनेक प्रकार के वेश को किया हुआ है। सुंदर नटवर वेश धारण किए हुए हैं। अब मन हुआ कि ये गाय हैं, इन्होंने चारा तो चर लिया है, सुंदर सुंदर घास है वो पाली है, अब कुछ जलपान कर लें, यमुना जी के जल का पान कर लें। तो सब यमुना जी के समीप ले जाके सबको जलपान कराया और सुंदर छांव में सब गायों को बिठा दिया। वे इधर बैठी। इनके हृदय में एक नवम लीला का संचार हुआ कि चलो सखाओं के साथ यमुना जी में क्रीड़ा करते हैं। तो जल क्रीड़ा करने में अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। सखाओं के साथ बड़े विनोद करते हैं। यमुना जी के जल में उतर जाते हैं तो कमलों को ले लेके परस्पर मारते हैं। बड़े सुखी हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। जब थोड़ा श्रम हुआ, सब बाहर निकले, सुंदर वेश धारण किया और विचार करने लगे कि अब हमारे सखा भूखे होंगे, इनको भी कुछ पा लेना चाहिए। तुरंत सबसे कहने लगे कि चलो भैयाओ, आप सब अपना अपना जो प्रसाद घर से लाए हो वो ले आओ, हम एक साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे। जब खेलते खेलते देर हुई, हरि बात कही तब प्रेम पगी है। सवे देखो पतंग सुता तट क्या, वन भूमि विनोद के रंग रंगी है। रविदेव चढ़े नभ मंडल पे, रमणीय सरोजों की ज्योति जगी है। यही भोजन लाओ करें मिलके, बड़े जोर से पेट में भूख लगी है। सब सखाओं से कहा भाई अब बड़ी तेज भूख लग रही है, सखाओं के लिए बात करें, सब आ जाओ बैठ के प्रसाद पाते हैं। जो मैया ने भोग दिया है वो ले आओ, सब एक साथ बैठ के पाते हैं। समयोचित बार्थ यथार्थ ही है, अतः मोहन वेन सभी को सुहाए। तृण पल्लव पुष्प बिछा करके, सबने अपने प्रिय पात्र बनाए। निज पोटली खोल के आगे धरी, बहु पंक्ति में आसन बैठे जमाए। किसी वृक्ष कदम्ब के ऊपर से, छबिरासी बिछाक उठा कर लाए। क्रमबद्ध बिठाया सभी को पुनः, बना मंडल एक बड़ा अवली से। खिले नेत्र प्रसन्नता में सबके, करे बातें परस्पर रंग रली से। हरि को लख बीच में बैठे हुए, उपमा कही व्यास ने रीति भली से। ब्रज बालक पत्र समान तथा, आहा ब्रजराज विराजत कंज कली से। ब्रज बालक पत्र समान तथा, ब्रजराज विराजत कंज कली से। सब सखाओं को कह दिया सब अपना अपना जो भोग है वो ले आओ। सब ले आए और लाके सुंदर पंक्ति में बिठाया गया। सब श्याम सुंदर के पास आके, सबके अंदर हम लाला के साथ बैठे, सबको बिठाया गया। और विशेष बात ये हुई, जो जहां बैठा है उसको दिखाई दे रहा कि ये श्याम सुंदर बैठे हैं मेरे समीप, मेरे साथ ही श्याम सुंदर बैठे हैं। किसी को ये नहीं लग रहा कि दूर श्याम सुंदर हैं। सबके बीच में एक मंडल बनाया गया, मानो जैसे वृक्ष हो उसकी अवली हो, वैसे सुंदर एक विशाल मंडल बना। बहुत, अब लालजू के सखाएं 1 2 4 8 10 तो है नहीं, गिनती नहीं है, बस ये समझ लीजिए, गणना नहीं है कोई। कितना बड़ा मंडल होगा, विशाल मंडल है।
सब पंक्तिबद्ध होके बैठे हैं और सब कदम्ब के वृक्ष से दोने ले आए हैं, पत्ते ले आए हैं, उनका दोना बना के उस पे सुंदर, कोई छाक के लिए दोना बना लिया, किसी ने पत्तल बना ली। उसी अभी भी हमारे ब्रज में स्थान है जहाँ पेड़ से दोने जैसे ही पत्ते आते हैं, बड़े बड़े, अभी भी वृक्ष है ऐसा। तो सबके आगे पत्थरों से जो पत्ते थे उनसे पत्तल बनाई गई, दोने बनाए गए, पीने का पात्र बनाया गया, पत्तलों से सब बन गया। और पहले तो सब पत्तों से ही बनते थे, अब वो ट्रेंड बदल गया, अब चेंज हो गया, पर पहले तक पत्तों से ही होती थी। सब बैठे हुए हैं और अपनी अपनी जो भोजन सामग्री थी वो सब पत्तल पे निकाल ली, बड़ी सुंदर सुंदर। किसी के पास लड्डू हैं, किसी के पास छाछ है, और प्रभु हैं तो अनेकों प्रकार की मिठाई है, नमकीन पदार्थ हैं, सब है। 60 प्रकार के व्यंजन हैं, 6 प्रकार के व्यंजन हैं सब। और पहले सबके हृदय में है कि श्याम सुंदर पाए, पहले कन्हैया पाए। तो कैसे सीधे पवाएं? सीधे तो पवा नहीं सकते। हमारे यहाँ जो उपासना है उसमें भोग का विधान अलग है। शास्त्र में वर्णित है कि पहले प्रभु को भोजन पवाया जाए, प्रसाद पवाया जाए, जो भी है, उसके बाद स्वयं पाए। लेकिन हमारी जो रसोपासना है उसमें है प्रथम स्वयं पाके देखो, उसके बाद प्रभु को पवाओ। क्यों? इसलिए कहीं तीखा तो नहीं है, कहीं ज़्यादा नमकीन तो नहीं है, कोई बहुत मीठा तो नहीं है, या एकदम अरोना तो नहीं है, ऐसा ना हो। जला हुआ तो नहीं है, कुछ अच्छा तो है। जैसे हम स्वयं के लिए उत्तम से उत्तम बनाते हैं, विचार होता उत्तम से उत्तम हो, ऐसा ही प्रभु के लिए उत्तम से उत्तम हो। इसलिए अपने यहाँ जब रसोई तैयार होती है ना, तो एक जन उसमें से उसको चखते हैं। नमक तो कोई ज़्यादा नहीं, वो भी चखने का स्वरूप थोड़ा ही होता है, वो थोड़ा थोड़ा चखा जाता है। ये क्योंकि अत्यंत दुलारमयी सेवा है ना। जैसे छोटे बालक को गर्म दूध नहीं दे सकते, एकदम तीखा नहीं दे सकते, एकदम ऐसे ही दुलार पूर्वक सेवा है। हमारे प्रिया प्रीतम अत्यंत सुकुमार हैं। गर्म ना हो, ठंडा ना हो, ज़्यादा मीठा ना हो, ज़्यादा कसैला ना हो, बिल्कुल रुचि के अनुसार हो। जैसा हमें, आप तो बस सेवा है ना, जैसा हमें पसंद आए वैसा उन्हें दुलार करना, वैसा उन्हें पवाना है। ये विशेष बात है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो भी पहले निवेदन हो, पूरा का पूरा प्रसाद प्रभु को समर्पित कर दिया जाए। वो एक पद्धति है, लेकिन ये रसिकों की अलग पद्धति है। इसी उपासना को देने के लिए महाप्रभु जी, इसी को प्रवर्तन कहते हैं। इसी का परिवर्तन करने के लिए आचार्य जन प्रकट हुए। श्री स्वामी जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी प्रकट हुए। तो सबने विचार किया कि कैसी है, घर से तो चक्के आए नहीं है, तो यहीं तुरंत ताजा ताजा कार्यक्रम करो, पीछे क्यों। तो जो भी भोजन प्रसाद है उसको पहले चखते हैं, अब बड़ा स्वादिष्ट लगता है, कन्हैया आ, तुरंत पवाया। अचार है किसी के पास, अब अचार तो खट्टा ही बढ़िया होता है, बढ़िया खट्टा अचार। और किसी को रोटियां हैं, उसके साथ श्याम सुंदर पा रहे हैं, पहले श्याम सुंदर फिर स्वयं पा रहे हैं। सखा है ना, उसमें विशेष। छाछ है तो छाछ भी पहले पान करते हैं, तो बड़ी स्वादिष्ट है, आ जा कन्हैया पान करें। ऐसे ही इससे पहले जब भोजन लीला हुई तो उसमें तो था छाछ पी तो मुंह में देखा खट्टी नहीं है, जीभ तो स्वाद बताती है ना, बस अपने लिए नहीं है, अपने जनों को नहीं स्वाद में जाना, ये तो प्रभु के लिए ठीक है। अपने लिए, अपने को तो बस सूखा सूखा खाए और हरि को गुण गाए, ये तो ठीक है। क्योंकि ज़्यादा भोजन सरस होगा तो भजन में नीरसता आ जाएगी, और भजन को सरस करना है तो भोजन को नीरस करना पड़ेगा। रूखा सूखा पालो पालो। प्रभु आनंद में सुंदर भोग हो रहा है, परस्पर सब पा रहे हैं और स्वयं ठाकुर जी को पवा रहे हैं। पहले की ब्रह्म विमोहन लीला जो हुई थी उसमें तो था छाछ पी, बड़ी स्वादिष्ट लगी, और ऐसे इशारे से बुलाया, बोला कैसे मुख में, तो मुख में ही लाल जी को दे दिया। वो देख के बुद्धि भ्रमित हो गई ब्रह्मा जी की, कैसे भगवान हो सकते हैं। फिर प्रभु ने दूसरी लीला की। ऐसा सब सखाओं को आनंद दे रहे हैं, बड़े आनंद में सब लोग भोग आरोग रहे हैं। ऐसी शोभा होती है मानो जितने सखाए हैं वो पत्र के समान हो। और श्री श्याम सुंदर ब्रजराज विराजत कंज कली से, सुंदर कमल की कली हो, ऐसे श्री श्याम सुंदर,
और समस्त सखा पत्र के समान हूँ। जब सुंदर श्याम परोस चुके, सबने अपनी प्रिय वस्तु संभाली। रुचि पूर्वक प्रेम से पाओ सभी, हुई दाऊ की आज्ञा बजा कर ताली। हंसते हंसते सब पाने लगे, नहीं कोई किसी की करे रखवाली। बन भोजन लीला हुई थी जहाँ, वहाँ आज भी शोभित भोजन थाली। काम वन में आज भी विराजमान है भोजन थाली, जहाँ ये भोजन लीला हुई थी। सब ने अपनी अपनी प्रिय वस्तु को निकाला और श्याम सुंदर को पवाया, स्वयं पाया और आनंद पूर्वक पाने लगे। सब बड़े आनंद से हंस रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, ज़्यादा ही गंभीर ठीक है। बाहर से श्री जी हमारी हास परिहास रसिका हैं, उतना मर्यादा का उल्लंघन ना हो, अपने हर समय भाव में रहे, हर समय अपने भाव में भी ना रहे, प्रभु से आनंदित रहे, प्रभु के आनंद में आनंदित रहे। किसी को किसी की सुध नहीं है, सब आनंद में डूबे हुए हैं। पट फेंट और पेट के अंतर में मुरली मन मोहन धारे हुए हैं। बर बेत्र सुश्रृंग कसे कटि में, फल उंगली मध्य सवारे हुए हैं। दधियोदन मिश्रित ग्रास लिए, आह यज्ञ का स्वाद बिसार रहे हैं। ये अद्भुत लीला बिलोकन को, नभ में सुर वृंद पधार रहे हैं। सब आकाश मंडल से दिव्य लीला प्रभु की देख रहे हैं। और कई प्रकार के अचार है ना, तो ऐसे उंगलियों के बीच में फंसा लिया है। एक तरफ हाथ में रोटी है और ऐसे अचार, किसी में आम का है, किसी में कोई है नींबू का है, ऐसे करके चारों पांच उंगलियों में फंसाए हुए हैं। ऐसे हाथ में रोटी है, ऐसे पाते जाते हैं। कभी कभी नाचने लगते हैं पाके, वो पाके ऐसे नाचते हैं, कभी कभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। और सब सखा बड़े देख के प्रसन्न हो रहे हैं। कभी दधी मिश्रित ग्रास हाथ में लिए हुए हैं, उसका पान करते हैं, पवाते हैं, कभी सखाओं के मुख पे मल देते हैं। सुंदर होली लीला प्रसाद से ही हो जाती है और आनंद से। वैसे है कि जो भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है ना, उसमें सावधान रहे। उस समय हमारे रसिकों ने भोजन आदि के पद गाए हैं, वही गाए। एक बार क्या हुआ कि राधा वल्लभ लाल जी के सुंदर राजभोग लग रहा था। कड़ी है, दही है, पकौड़ियाँ हैं, रोटी है, दाल है, सब बढ़िया से। और श्री जी का भोग तो श्री जी का भोग है, विशाल थाली में लगा हुआ था। और बाहर समाज चल रही थी और गायन हो रहा था। प्रथम यथामति प्रणवौ श्री वृंदावन अतिरम, ये गायन हो रहा था। अब इसी गायन में आया कि दो मेली चाचर गावत, गौरी राग अलाप, मानस मृग बल वेदत, प्रकुटी धनुष दृग चाप। दो कर तारेनु पटकत, लटकत इत ओत जात। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जहां अगली पंक्ति हुई हो री बोलत, अति आनंद कुल खात, यहां तक कुछ कुछ अब होने लगा। श्री जी को, श्री ठाकुर जी को कुछ अब आपस में नेत्र मिले। वहां तो भाव का सब खेल है ना, जैसी भावना बनी तत्काल वैसा स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो यहां जैसी हुई कि हो री बोलत, अति आनंद कुल कात। तो प्रथम पंक्ति थी, रसिक लाल पर मेलत, कामिनी वंदन धूरी, पिय पिच कारिनु छिरकत, तकी तकी कुम कुम पूरी। बस श्री जी ने कढ़ी का पात्र उठाया और लालजू को रंग दिया। सुंदर पात्र उठाया। यही राधा वल्लभ जी की बात है, अपने राधा वल्लभ लाल जी। वो सीधे लालजू का प्रथम श्री जी की तरफ से हुआ था ना, तो बस श्री जी ने उठाया। अब लालजू ने देखा कि होरी कर दी इन्होंने, तो उन्होंने दाल उठाई, सुंदर गालों पे लगा दी, बस हो गई होरी लीला। अंदर देखा कुछ खटपट हो रही है, जो जय थे कुछ खटपट है।
झांक के देखा तो अंदर तो दूसरी लीला चालू है। तो कहा, जो समाजी जन थे, उन्होंने कहा बस हो गई लीला, इसको पद पूरा करो, रोक दो, बस आशीष दो और दूसरे गायन करो। तुरंत स्नान कराया और वो बोले जय जय, ये क्या लीला है? बोले हमारी क्या इसमें गलती, आप गायन ही ये कर रहे थे, इसमें हम क्या करें? तो बस हमें आवेश आ गया, भाव का उद्दीपन हुआ, हम उस लीला में युक्त हो गए। अब या तो उस समय वैसा नहीं गाते तो ध्यान रखना चाहिए। अब मानो उत्थापन की लीला हो रही हो, सैन का पद सुना रहे हो, आज निकुंज मंजू में खेलत, तो सो जाएंगे। इसलिए रसिकों ने अष्टयाम की बनाई है, वैसे ही गायन करे। अब उत्थापन हो रहा, उस समय आप सुरतांत की छवि वर्णन करो, तो भाव की बात एक अलग है, आप अलग से भाव में बैठे तो ठीक, लेकिन अष्टयाम पद्धति में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वरना प्रिया प्रीतम में जैसा भाव प्रस्तुत करोगे वैसा ही, तो कभी विलंब हो जाए तो कहना मत, कि पता चले कि अब श्री जब क्या करें, वो सेन करके दोबारा कैसे उठाएं। भाव का ही तो सब खेल है। इसलिए हमारे यहाँ पूरी पद्धति बनाई गई है। ठाकुर जी को सुंदर दधी आदि ली और सुंदर मुख पे मला मनसुख लाल जी के, और भाग गए वहां से। अब देखिए किसको कहें, अब उसने दूसरे को किया, बस वहां भी थोड़ी सी होली लीला शुरू हो गई। दाऊ जी ने रोका, बस बस है गई, बंद करो। प्रसाद संपन्न हुआ, सब ने आचमन आदि किया और वेश आदि अपना ठीक किया। फिर जब भोजन आदि हुआ तो विचार करने की थोड़ी देर अब विश्राम भी किया जाए, भोजन पाया है तो सब विश्राम करने का विचार करने लगे। जब भोजन से सब तृप्त हुए, सतपाद स्नेह सुने सब डोले, कुछ काल विराम अनंतर ही, सुख में सुख से सुरभि सुत बंधन खोले। लख वृक्ष झुके पद कंकज में, लिए पल्लव पुष्प सुधारस घोले। बलराम से आनंद में भर के, मुस्काते हुए मनमोहन बोले। आनंद से सब लीला संपादन हुई। अब प्रभु श्री बलराम जी से कहने लगे, अहो देव लखो यमुना तट के, द्रुम गुम्फित कैसे सुहाते हैं ये। सुर सेव्य तुम्हारे पदों में सभी, सिर रूप शिखा को झुकाते हैं ये। फल पुष्प प्रपूरित अंचल से, कर पूजन भेंट चढ़ाते हैं ये। जड़ योनि में जन्म मिला फिर भी, निज जीवन धन्य बनाते हैं। अब वृंदावन की शोभा का वर्णन करते करते बलराम जी की महिमा का गान श्री श्याम सुंदर कर रहे हैं। बन गोप वेश छिपे फिर भी, नहीं छोड़ते स्वामी का संग है ये। ब्रज लीला रहस्य महत्व भरा, सब जानते योग विहंग है ये। मुनि वृंद पुरातन प्रेमी सभी, गुण गौरव गायक भृंग है ये। बहती सब ओर से प्रेम नदी, रंगे अद्भुत प्रेम के रंग है ये। पिक पंक्ति तुम्हारे ही स्वागत में, स्वर साध के स्वागत गान सुनाती। हिरणी ब्रज गोपी सी देख तुम्हें, हरती मन मोद विशेष बढ़ाती। मनोरंजक नृत्य के कौतुक में, आह कैसी मयूर शिखा फहराती। बन क्यों बन जाए न स्वर्ग यही, जहाँ जीवों की ऐसी प्रवृत्ति दिखाती। दया सिंधु दया में दृष्टि ही से, खग और मृगादि को धन्य बनाया। ब्रज गोपियां धन्य और स्थल से, जिसको रहे चित्त में रमा ललचाया। यमुना जल क्रीड़ा से धन्य हुई, सुरभि सुत चारण से गिरी काया। कर कंज से धन्य लता द्रुम ये, पद कंज से धन्य धरा को बनाया। श्री बलराम जी की महिमा का गान कर रहे हैं और समस्त ब्रज की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु आपके चरण तल से आज ये धरा धन्य हो रही है। खेलते खेलते देर हो गई, अब विश्राम करने की बात हुई। भोग आरोगा, थोड़ी देर खेले फिर विश्राम करने के लिए। तो जब थक गए तो एक सखा लेट गया सीधा, तो उसके पेट पे सिर रख के श्याम सुंदर और बलराम जी लेट गए। एक ने चरण दाबना शुरू किया, एक ने कर कमल दाबना शुरू किया, एक ने मस्तक को सहलाना शुरू किया। कोई गा के सुनाने लगा,
ऐसे आनंद से श्री श्याम सुंदर को और श्री बलराम जी को शयन कराने लगे। थकते जब आप परिश्रम से और शांति के बीजों को बोते स्वयं, घनी छाया कदम्ब कदम्ब की जहाँ बोलते सारस तोते स्वयं, तृण पल्लव तल्प बिछाते वही किसी ग्वाल की गोद में सोते स्वयं, सुख गोष्ठी का अद्भुत पा करके बलिहार सखाओं पे होते स्वयं। किसी भक्त ने की पद सेवा तथा किसी प्यारे ने प्यार से पंखा चलाया, किसी प्रेमी ने हास विलास क्रिया, किसी ग्वाले ने गौरव गायन गाया। सखा कृष्ण की कीर्ति कथा कहते दिन कैसे गया कुछ जान न पाया। हुई चिंता चलो घर पश्चिम में जब रक्तिम सार बिंब दिखाया। अब तय हो गया विश्राम, थोड़ी देर हुआ, जो गौ धन था उसको भी देख के अब अंदर विचार हुआ कि अब घर लौटना चाहिए, संध्या का समय हो रहा है। सब ने विचार विमर्श किया और श्री श्याम सुंदर ने इशारा किया कि सब गौवृंदों को घेर लो, अब चलते हैं घर के लिए। अलकावलियों पर गोरज थी, सिर मोर सिखाए सवार रही थी, मुख चंद्र सुधा को कमोदन की, कलिया कर पत्र पसार रही थी। कैसी मनोहारी शोभा है, एक कैसे कहें भावनात्मक भी शोभा यदि मानस में प्रकट हो जाए तो समाधि लग जाए। अरे स्वप्न में भी दर्शन हो जाए ना इस शोभा का तो कुछ और देखने की चाह खत्म हो जाए, कुछ और सुहाए ना। इन्हीं से रोएं नाथ, आपका नाम दया सिंधु है, करुणा सिंधु है, तो अब कंजूसी क्यों करते, कृपा कीजिए। हम कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ करना नहीं है, हम किसी योग्य नहीं, आपको कोई योग्यता चाहिए नहीं है, कृपा कर दीजिए, इस चित्त को खींच लीजिए। इन्हीं से रोया जाए। वही बड़े दया सिंधु हैं, अपने भक्त को देखते रहते हैं कि इसका मेरे सिवा कोई और नहीं है, देखते रहते हैं कहाँ है, बस इतना ही बस चाहिए। जिस समय हो गया ना कुछ मेरे से नहीं होगा, आप संभाल लो, फिर देरी नहीं होती। अभी हम कुछ ना कुछ पकड़े रहते हैं, इतना जप कर लूंगा, इतना तप कर लूंगा, ऐसा पाठ कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये बनी रहती है अंदर। अगर ऐसा कर लिया तो बस कुछ भी सुन ले, कुछ भी कर ले, एक ही बात है, मेरे बनाए न बनेगी कोटि जन्म लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। आपके आप बनाए तो अभी अभी बन जाए, मेरे से नहीं होने वाला। नाथ आप कृपा करो। इतनी सुंदर सुंदर बातें आपकी सुनते हैं, इतनी महिमा की बात सुनते हैं, कब कृपा करेंगे, उन्हीं से रोए जाएं, वो बड़े कृपा में हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, करेंगे, बस विश्वास कर ले, करेंगे। वो कृपा सिंधु हैं, परेंगे दुखिया जन की दुखहारी प्रभु, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, पक्का हरेंगे, विश्वास कर ले, पूरा भार छोड़ दे। आप देखो, आप संभालो, हमसे नहीं होने वाला, बस निश्चित हो गया। बड़ी सुंदर शोभा से मंडित हैं, मुख चंद्र सुधा को कुमोदन की, कलियां कर पत्र पसार रही थी। हरे कृष्ण मनोहर वासुरी की ध्वनिया कई नाम पुकार रही थी। पहुँचे कुछ देर में श्याम वही जहाँ गोपियां मार्ग निहार रही थी। अलकावलियों पे गोरज मंडित है, मोर पत्र का मुकुट है, कुछ कुछ मुख पर श्वेत बिंदु भी हैं, सुंदर सुंदर करोड़ करोड़ कलियां लज्जित हैं। मनोहर वासुनी की ध्वनि करते हुए गौवंश को लेके चले आ रहे हैं प्रभु। सब गायों को घेर लिया और अपने सखाओं के साथ बीच में प्रभु चले आ रहे हैं। गायें एकत्र हो जाती हैं, उनसे अनेकों लाड़ दुलार करते हुए फिर सभी को गोष्ठ की ओर हाँकते हुए प्रभु चल पड़ते हैं। उस समय श्याम सुंदर की शोभा देखते ही बनती है। सुंदर अलकावली गोधुली कणों से मंडित रहती है, उनमें मयूर पिक्ष एवं वन प्रसून बंधे रहते। चितवन में असीम सौंदर्य भरा होता, अधरों पर मधुर मुस्कान खेलती रहती। स्वयं बांसुरी बजाते हुए
एवं सखा मंडली उनके गुणावली गाती रहती। गायों की पंक्तियों से श्याम सुंदर घिरे रहते। यूथ की यूथ ब्रजांगनाएं अपनी कोटि कोटि प्राण प्रतिम प्रियतम को देखने के लिए एकत्र हो जाती हैं। पूरे दिन विरह में रह के अब एक क्षण उनका दर्शन होगा, एक क्षण उनका दर्शन होगा। सब मानो कतार से लगी हुई हैं, कुछ अटारियों पर चढ़ी हुई हैं, सब ऐसे हैं और प्रभु सामने से चले आ रहे हैं। कब आएंगे प्राणों के प्राण मेरे, खड़ी द्वार गली में विचार रही थी। मनमोहन की मनमोहनी पे मन से मन माणिक वार रही थी। दृढ़ ध्यान की तूलिका ले करके उर में छवि चित्र उतार रही थी। पहुंचे कुछ देर में श्याम वहीं, जहां गोपियां मार्ग निहार रही थी। और जब दर्शन हुआ, पहले तो दर्शन ही नहीं हुआ। यूथ की यूथ ब्रजांगनाएं करोड़ करोड़ प्राण अपने बलिहार कर रही हैं। आकुल दृष्टि गायों के बीच से उड़कर श्याम सुंदर के पास जा तो पहुंची, पर आंखों से इतना अश्रु प्रवाह हो रहा है कि देख नहीं पा रही हैं। सामने श्याम सुंदर हैं पर देख नहीं पा रही, क्योंकि नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। बार बार हृदय में तो वो स्वरूप झलक रहा है, बार बार प्रेम की चोट पहुंचा रहा है, लेकिन बाहर से नेत्र नहीं देख पा रहे, तो नेत्र बंद हो जाते हैं। सामने श्याम सुंदर है, देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। तो परस्पर सखी कहती है, हे सखी थोड़ा तो संभल, अगर ये शोभा निकल गई फिर विलंब होगा, अभी सावधान हो जा, अभी नेत्रों को रोक ले, इसके प्रभाव को रोक ले। बार बार अपने को उन्हें समझाती हैं। उनके पास जा तो पहुंचती, लेकिन अश्रु जलपूरित नैनों से कोई ब्रजांगना जब नहीं देख पाती तो दूसरी उसको संभालती है। संभाल, अपने को संभाल, ये शोभा का दर्शन कर ले, पान कर ले, ये रूप का प्रवाह हो रहा है, इसका पान कर ले। ये देखो आवत हैं गिरधारी, कछुक गाय आगे अरु पाछे, शोभित संग सखारी। श्याम सुंदर देख कैसे आ रहे हैं, देख देख, कुछ गाय आगे हैं, कुछ पीछे, और सखाओं के मध्य में विराजमान है, देख ध्यान से देख। तब गोपियां जैसे तैसे धैर्य धारण करके श्री श्याम सुंदर को देखती हैं। देखकर समस्त दिन के विरहा नल जो था वो शांत होने लगता है, हृदय शीतल होने लगता है। हृदयासन दिव्य बिछा करके मन मंदिर में बैठ लाया किसी ने, पग धोकर लोचनों के जल से हरिचंदन चाव चढ़ाया किसी ने। महाभाव की धूप सुगंध भरी, प्रिय प्रेम प्रदीप जलाया किसी ने। अति आदर पूर्वक लज्जा भरी, मुस्कान का भोग लगाया किसी ने। गोपियों का दर्शन हुआ, जो विरहानल था शांत हुआ। फिर प्रभु अपने घर पहुंचते हैं। वहां मैया की भी यही दशा है, रोहिणी जी की भी यही दशा है। वे जब लाल को देखते हैं, लख लाल यशोमती रोहिणी जी, पर मासीस प्रीति से देती हुई पूरा नजर उतारती हैं। बार बार नजर उतार के बलिहारी होती हैं, किसी की अला बला न लगी हो। विधि पूर्वक मज्जन लेपन से कर दूर परिश्रम श्रेति हुई। स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर भोजन पवाया। बर वस्त्र विभूषण चंदन दे, बहु व्यंजन भोजन खेती हुई। सुख सैया पे देख के सोते हुए, फल पूर्व तपस्या का लेती हुई। कवि कह रहे हैं फिर सुंदर सैन कराया दोनों को। पूरे दिन की बात श्याम सुंदर बताते हैं मैया को, मैया आज ब्रज में ऐसा हुआ, आज जहाँ हम वन में गए थे ना, वहाँ ऐसे ऐसे हमने खेला। मैया को सुनाते हैं, मैया ऐसे दुलार करती हुई उनको सैन कराती हैं। सैन करते हैं, फिर उनकी शोभा का दर्शन करती हैं मैया। दोनों मैया अपनी लालाओं का दर्शन करते हैं। ऐसी अनंत लीलाएं प्रभु
अपने निज जनों को सुख देने के लिए करते हैं, इसीलिए अवतार धारण करते हैं। दुष्टों को मारना प्रयोजन नहीं है, भक्तों को सुख देना प्रयोजन है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।